बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप? स्कूल अब तक खुले नहीं हैं और शायद अभी खुलने में और समय लगेगा। तब तक हमारे पास एक ही सहारा है कि हम इन वीडियोज़ को लगातार देखते रहें और अपना जो लर्निंग है उसको आगे चलाते रहें। उम्मीद करता हूँ वीडियोज़ से आपको कुछ फ़ायदा हो रहा होगा और इसके अलावा हमारे पास अभी कोई स्टडी का चारा भी नहीं है। मैं मुकेश कुमार अग्रवाल एक बार फिर स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने पसंदीदा YouTube चैनल दीपक एजुकेशन हब पर। स्टोरी राइटिंग की जो सीरीज हमने स्टार्ट की हुई है उसमें एक और स्टोरी जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है और इंस्ट्रक्टिव भी है मैं लेके आया हूँ आपके लिए। आज की स्टोरी पिछली स्टोरीज से कुछ अलग है और आपने पहले पढ़ी भी होगी। स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले वे दोनों गोल्डन फॉर्मूले जो हम पढ़ते हैं उनके बारे रिपीट कर लेते हैं, काफ़ी दिन हो गए हैं। तो पहला फार्मूला कि यदि वर्ब यानी क्रिया के अंत में ताथा, तीथी, तेथे या फिर आ, ई, ए की ध्वनि आएगी तो हम फॉर्मूला लगाएंगे सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सेकंड फार्मूला, यदि हिंदी सेंटेंस में कोई वर्ब नहीं है, कोई एक्शन नहीं है और सेंटेंस के लास्ट में था, थी, थे, हुआ, हुई, हुए यदि शब्द मिलेंगे तो हम फॉर्मूला लगाएंगे सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये दोनों गोल्डन फॉर्मूले आप याद कर लें और इनको अप्लाई करें। और नाउ वी बिगिन टुडेज स्टोरी ए फार्मर एंड ए स्नेक। तो शुरू करते हैं। एक बार एक किसान था। वंस देयर वाज ए फार्मर। वह बहुत दयालु था। ही वॉज वेरी काइंड। एक दिन वह अपने खेत से लौट रहा था। इसका मतलब ये पास्ट कंटिन्यूअस में जाएगा। वाज या वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगी। तो देखते हैं। एक दिन, वन डे, वह ही लौट रहा था। वाज रिटर्निंग अपने खेत से। फ्रॉम हिज फील्ड। फ्रॉम माने से। बहुत तेज ठंड थी। मौसम बताना है, इट का यूज करेंगे इट वॉज वेरी कोल्ड। रास्ते में उसने एक सांप देखा। ऑन द वे, देखा आ रहा है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी ही सा। क्या देखा? एक सांप। तो ए स्नेक। ऑन द वे ही सा ए स्नेक। वह लगभग मरा हुआ था। इट वॉज ऑलमोस्ट डेड। ऑलमोस्ट का मतलब लगभग। डेड, DEAD, डेड माने मरा हुआ, लगभग मरा हुआ था। वह ठंड से कांप रहा था। आ गया, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो वह सांप चूंकि एक जानवर है, पशु है, जंतु है, इसलिए हमने इट का यूज कर रहे हैं। इट वाज शिवरिंग। शिवरिंग मीन्स कांप रहा था। विद कोल्ड। कोल्ड मीन्स ठंड। सांप को देखकर किसान को क्या हो गई? दया आ गई। तो क्या लिखेंगे हम? किसान को उस पर दया आ गई। द फार्मर टुक पिटी ऑन इट। टुक पिटी मीन्स दया आ गई। ऑन इट, इट किसके लिए आया है? सांप के लिए। वह उसे घर ले आया। ही टुक माने ले आया है, ले गया। इट किसके लिए आया? सांप के लिए। ही टुक इट टू होम। वह उसे घर ले आया। उसने उसे आग के पास रख दिया। तो पहला फॉर्मूला लगेगा वर्ब की सेकंड फॉर्म। उसने ही रख दिया। पुट इट near fire. He put it near
फायर, फायर मीन्स आग। कुछ देर बाद सांप गर्म हो गया। कुछ देर बाद, आफ्टर सम टाइम द स्नेक गोट वार्म, वार्म मीन्स गर्म, गर्म हो गया, गोट वार्म। वह हिलने लगा, कौन? सांप। इट का यूज करेंगे, इट हिलने लगा। बिगेन टू मूव, बिगेन के साथ दूसरी वर्ब लगा रहे हैं तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इट बिगेन टू मूव। किसान ने उसे कुछ दूध दिया, किसान ने दिया, सब्जेक्ट है। द फार्मर वर्ब की सेकंड फॉर्म लाएंगे, दिया, गेव इट सम मिल्क, मिल्क मीन्स दूध। सांप ने दूध पिया और ठीक हो गया। द स्नेक पिया, ड्रिंक की सेकंड फॉर्म ड्रैंक, द मिल्क, द स्नेक ड्रिंक द मिल्क एंड गोट वेल, ठीक हो गया। उसी समय किसान का बेटा वहां आया। उसी समय यानी इन द मीन टाइम, उसी समय, इन द मीन टाइम किसान का बेटा, द फार्मर्स सन, वहां आया, केम देयर। सांप ने उसे काटने की कोशिश की, द स्नेक कोशिश की, ट्राइड। काटने की दूसरी वर्ब है, टू प्लस वी फर्स्ट लगाएंगे, टू बाइट हिम। दांत से काटने के लिए बाइट का यूज करते हैं और वैसे काटना हो तो कट का यूज करते हैं, CUT। कोशिश की, ट्राइड। यह देखकर किसान को क्रोध आ गया, या यह देखकर किसान क्रोधित हुआ। सीइंग दिस द फार्मर गोट एंग्री, गोट एंग्री मतलब क्रोधित हो गया। इसकी जगह हम गोट फ्यूरियस भी कर सकते हैं, क्रोधित हो गया। उसने एक लाठी ली और सांप को मार दिया। ही टुक ए स्टिक, स्टिक मीन्स लाठी, लकड़ी, एंड और मार दिया, किल्ड द स्नेक, किल्ड द स्नेक, सांप को मार दिया। तो आपने देखा इस कहानी से हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि किसान ने सांप पर दया दिखाई, लेकिन सांप का जो स्वभाव होता है वो नुकसान पहुंचाने का, डसने का होता है, इसलिए वो कभी बदलता नहीं है, चाहे आप उसके साथ कितना भी अच्छा कर लें। तो क्या शिक्षा मिलती है? मोरल क्या होगा इसका कि नेचर नेवर चेंज, स्वभाव कभी नहीं बदलता है, नेचर नेवर चेंज। एक दूसरा मोरल भी हो सकता है क्या कि कुटिल सदा कुटिल ही रहता है, यानी कि विक्ड इज ऑलवेज विक्ड। तो आशा करता हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो एक लाइक जरूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपको आगे और अच्छे अच्छे वीडियोज़ भेजता रहूं। और आप जुड़े हुए हैं और इससे बहुत खुशी होती है। जो पिछले स्टोरी में सही आंसर देने वाले विनर्स थे उनके नाम स्क्रीन पे आ रहे हैं। और आज की स्टोरी का जो क्वेश्चन है वो है कि मैंने इस स्टोरी में स्नेक कितनी बार बोला है। हाउ मैनी टाइम्स आई हैव स्पोकन या रिपीटेड द वर्ड स्नेक इन द स्टोरी। जल्दी जल्दी सही आंसर मुझे व्हाट्सअप करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Subscribe the channel and press the bell icon to get latest videos notification. Like, share.